वेक्टर्स रिवीजन क्लास एनसीईआरटी के सारे मेन क्वेश्चंस। रिवीजन क्लास टॉपिक वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1, if a vector plus b vector plus c vector equal to 0 vector and a magnitude 3, b magnitude 5 and c magnitude 7, find value of a vector dot b vector plus b vector dot c vector प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हमारा क्वेश्चन है टू फाइंड आउट। गिवन है इन तीनों का सम 0 वेक्टर, तीनों वेक्टर लेंथ भी पता है बेटा, और ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सर कैमरा नहीं दिख रहा है या बाकी बच्चे बताएंगे? विजिबल है कैमरा? यस सर। ठीक है। हाई सॉल्यूशन में वी हैव बेटा गिवन हमें इक्वेशन। अब सुनो कैसे यूज करें इस इक्वेशन को टू गेट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो वी कैन इक्वेट देयर मैग्नीट्यूड्स। तो हमने क्या लिया? बोथ साइड लिया मैग्नीट्यूड। सर क्यों लिया मैग्नीट्यूड? क्यों लिया भाई, क्यों लिया हमने मैग्नीट्यूड बोथ साइड पे? द रीजन इज हमें ना डॉट क्रिएट करने हैं, हमें डॉट क्रिएट करने हैं। एंड डॉट क्रिएट सिर्फ एक प्रॉपर्टी हो सकते हैं, वो प्रॉपर्टी थी हमारी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां डॉट है तो डॉट पे मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी में मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड पहले। तो पक्का कीजिए हम क्यों ले रहे हैं मैग्नीट्यूड? रात नहीं, कुछ नहीं करना, तो टेकिए मैग्नीट्यूड। क्यों मैं प्रॉपर्टी से डॉट क्रिएट कर सकता हूं तो मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, मेरे पास नहीं था मैग्नीट्यूड, तो बोथ साइड हमने लिया मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जीरो वेक्टर का लेंथ जीरो होती है, तो ये जीरो नंबर है तो जीरो वेक्टर लेंथ जीरो होती है। हाँ सर। अब स्क्वायरिंग करेंगे कि बिना स्क्वायरिंग के प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती। तो एक स्टेप पक्का कीजिए कि हम कर क्या रहे हैं, लॉजिकली क्या पढ़ रहे हैं। वी वांट डॉट एंड फॉर डॉट वी वांट मैग्नीट्यूड, तो टेक बोथ मैग्नीट्यूड एंड जीरो वेक्टर लेंथ जीरो एंड देन स्क्वायर के बोथ साइड पे। अब लगाएंगे प्रॉपर्टी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सामने जीरो। आई डॉट प्लॉट खोलें, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बाय प्रॉपर्टी स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, फिर बी डॉट बी कर लेते हैं अगेन स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, एंड सी डॉट सी कर लेते हैं स्क्वायर मैग्नीट्यूड का। ए डॉट बी बाकी है प्लस बी डॉट ए बाकी है, और ए डॉट सेम होते हैं तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। लाइन चलती रहेगी, ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी एंड ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए, सामने जीरो। सबकी लेंथ पता थी 3 5 7, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 7 का 49, और 2 कॉमन लेके आपका ये ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, सामने जीरो। तो लास्ट स्टेप क्वेश्चन का, तो ये नंबर ऐड कर लीजिए। जो नंबर ऐड किया तो 34, और 34 में 49 ऐड किया कितना हो गया? 83। नहीं ठीक था ना, 83 आएगा ना, ये 34 हो गया। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, वहां भेजा माइनस का 83 हो गया, और 2 नीचे भेज दिया। दिस इज द फाइनल आंसर -83/2। हाँ रिपीट करते हैं, एक स्टेप वापस सुनेंगे। येलो पार्ट आपका क्वेश्चन है, गिवन है तीनों वेक्टर का सम जीरो वेक्टर, लेंथ पता है, वी वांट 3 डॉट्स ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए। तो स्टार्ट किया आपने लॉजिकल पॉइंट, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर लेंथ्स आर आल्सो इक्वल, तो टेक मैग्नीट्यूड बोथ साइड, जीरो वेक्टर लेंथ जीरो होती है। स्क्वायरिंग की कि बिना स्क्वायर प्रॉपर्टी काम नहीं करती, वो बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी होती है, इसी का आपस में डॉट प्रोडक्ट। आफ्टर 2 स्टेप्स वी गेट द आंसर। ये रिवीजन क्लास है, हम लिखेंगे कम, क्योंकि रिवीजन क्लास में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सुनने दूर से आप आते हैं इतने बिजी टाइम में, तो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं, वेट करता हूँ आपका, लिखना नहीं है कि रिवीजन टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चन है रिवीजन क्लास में, तो देख लीजिए एक बार फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। लिखना मैटर नहीं करता, नोट्स आपको है सर, गोल्डन चीज। यस
ठीक है, सारे हाँ सर 2 बार आपने डिस्कस कर लिए, वो आपने स्टार्ट कुछ आसान से किया। क्वेश्चन नंबर 2, if a vector plus b vector plus c vector 0 vector, अगेन सेम कंडीशन, सुनते रहो, सेम लेंथ दे रहा हूं 3 5 7, तो लगभग सेम क्वेश्चन लिखा जा रहा है, और यहां में पूछा जा रहा है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पहली लाइन सेम है इस क्वेश्चन की, देख ली, हाँ इसकी देखो सेम है सर, सेम फर्स्ट लाइन सोचिए आप। अब मेरे से यहां से पूछा गया एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो स्टार्ट वही सेम स्टार्टिंग वी हैव ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। अब ध्यान से पढ़िए लॉजिक प्लीज अच्छे से, अगर हम इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से ट्रीट करें, उसको टेक मैग्नीट्यूड अब किया था, मैं से अगर ट्रीट करता हूं तो नोटिस से क्या मिला था मुझे, सब ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए मिला था, हाँ सर। अब दिक्कत है यहां पे मुझे एंगल ना ए और बी के बीच में चाहिए, तो सिर्फ एक ही डॉट चाहिए मुझे, मेरे बाकी डॉट काम के नहीं है। अगर मैं इसको ट्रीट कर दूं पिछले क्वेश्चन की तरह, तो वी गेट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल समथिंग, वो तीन डॉट है, क्या करूंगा मैं, मुझे एंगल चाहिए सिर्फ ए और बी के बीच में, तो मुझे सिर्फ एक ही डॉट चाहिए, ए डॉट बी। अब एक सिंगल डॉट कैसे बनाए सर, तो अभी वो प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, पिछले क्वेश्चन किया था कि फॉलो करता हूं, वी गेट 3 डॉट्स। अब दिमाग लगाते हैं यार, बासी कैसे कह रहे हो, हमें एक ही डॉट चाहिए ए और बी के बीच में, एंगल के बीच में। अब क्या करें, द सिंपल लॉजिक इज, सिंपल लैंग्वेज इज, जिन वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए उनको अपने पास रखो, बड़े पास लेफ्ट पर, वहां भेज दिया माइनस सी वेक्टर। अब लेंगे कॉन्सेप्ट टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, अब लेंगे मैग्नीट्यूड, तो बड़ा सिंपल पॉइंट था और यही मेन पॉइंट था, हम ए और बी को लेफ्ट पे रखा, बाकी भेजा वहां पे, तो टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स, कोई ये ना सोचे कि मॉड ने नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, ये तो मॉड है ही नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो अगर ये सी वेक्टर है तो ये पक्का माइनस सी वेक्टर होगा, लेंथ क्या होगी से, और ये क्या होता है, लेंथ कहता है मैग्नीट्यूड को, तो सी वेक्टर हो माइनस सी वेक्टर हो, लेंथ सेम होती है, तो ये नहीं कि मैं माइनस खा गया, लेंथ सेम होती है, वो लिखा गया है। अब करेंगे स्क्वायरिंग, अब लगेगी प्रॉपर्टी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ए डॉट ए बी डॉट बी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। तो सर एंगल कहाँ छुपा हुआ, आपका एंगल तो दिखाई नहीं, यहाँ छुपा हुआ डॉट, देखो हाँ वगैरह से सिंगल डॉट आ गया, यहाँ छुपा हुआ है, इसे कहाँ दिखाता हूँ, तो इसके पहले पुट करो 3 थी, 3 का स्क्वायर 9, 5 थी 25, यहाँ फॉर्मूला खोल दीजिए ए डॉट बी का, ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ छुपा हुआ का एंगल जो पूछा जा रहा था ए डॉट बी के अंदर, ए बी कॉस थीटा, लेंथ 7 थी तो 49 हो गया, लेंथ 3 है, लेंथ 5 है, तो 34 पहले वहां भेज दो, तो भेज दिया 15, ये हो गया 30, कॉस थीटा आ गया 1/2, अब वो थीटा लिखना है, अब पॉजिटिव आ रहा है तो मैंने सिर्फ π/3 लिखा, तो बाकी क्यों लिखा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। एक्चुअली एंगल निकालते हैं ना ये, तो हम पूरा ध्यान देते हैं सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे, ध्यान रखिएगा, और ब्रांच होते हैं 0 to π होती है, तो डोंट गो फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर माइनस आता बाई चांस तो सेकंड पे आते हैं, बट सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस π/3, इस पे मत जाना, तो पक्का करो पहले से बाई चांस अगर माइनस हाफ आ जाता सर, तो किस पे जाते, ओनली सेकंड क्वाड्रेंट पे, पाई माइनस, थर्ड पे क्यों नहीं, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, हम पाई से एंगल नहीं लेते बड़ा, तो पहले माइंड मेकअप कर लो कि हम रहेंगे 0 to π रहेंगे, तो प्लस हाफ था तो टेक π/3, अगर माइनस हाफ आता तो पाई माइनस π/3 टू π/3। तो वापस रिव्यू करें, हाँ, तो एक सिंपल ने क्वेश्चन खत्म कर दिया कि जिन वेक्टर बीच में एंगल चाहिए उन्हीं को अपने पास रखो, बाकी वहां भेज दो। अगर मुझे एंगल चाहिए बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो बी प्लस सी इक्वल टू माइनस, एंड देन टेक मैग्नीट्यूड, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन प्रॉपर्टी,
पक्का पक्का देखिए आप क्वेश्चन, देखिए आप समझा दिया, आप देखते हुए रहो, वेट करूंगा, देख लीजिए। पक्का क्लियर? अब अच्छा पॉइंट डिस्कस करूं, सुनने लायक पॉइंट है ना, सुनने लायक पॉइंट का। मान लो मुझे ना ये इक्वेशन नहीं पता, मान लो मुझे इक्वेशन नहीं पता, मैं 2 बार यूज की पिछले 2 क्वेश्चन में, और मुझे इक्वेशन चाहिए, नहीं पता मुझे, ये क्वेश्चन गिवन नहीं है, वो हमें चाहिए। ये अच्छा पॉइंट इसको एंट्रेंस काम आता है। मुझे नहीं पता इक्वेशन गिवन है नहीं क्वेश्चन में, ये गिवन है 0 वेक्टर, मुझे इक्वेशन में चाहिए। तो उदाहरण सुनिए, हमें क्या क्रिएटिव पॉइंट है ये, तो सर इक्वेशन चाहिए मुझे, क्या कैसे लाएंगे इक्वेशन आप? एक ट्रायंगल ABC बनाऊंगा एज्यूम, हाँ मैंने खुद क्रिएटिविटी है। तो लेट दिस वेक्टर A वेक्टर, लेट दिस वेक्टर B वेक्टर, लेट दिस वेक्टर C वेक्टर, इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, और सेम ऑर्डर में है। जब लंबा ट्रायंगल लो तो यहां से वी कैन जनरेट और क्रिएट दिस इक्वेशन। पक्का कि क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे इक्वेशन चाहिए यार, और है नहीं गिवन, so we can create this equation by assuming a triangle ABC and 3 vector A vector B vector in the same order, same order में है। तो ट्रायंगल उस कहता था एक डिफरेंट ऑर्डर में सी है ना सर, कहां पर है? अगर सी वेक्टर यहां पे आ रहा है, ऊपर कौन जाएगा? माइनस सी वेक्टर, इन दोनों का सम थर्ड अपोजिट में, तो A प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, सी लेफ्ट पे ले आएंगे, A प्लस बी, तो वी कैन क्रिएट अ इक्वेशन दिस वन। तो लॉजिकल पॉइंट स्कूल में ऐसा नहीं, बोर्ड में ऐसा नहीं आएगा कि आपको क्रिएट करने पड़े, एंट्रेंस आज चीज़ आती रहती हैं, मेरे साइंस स्टूडेंट्स के आती रहती हैं सब चीज़ें, तो पक्का कीजिएगा। तो एज्यूम ए ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर, ऑल 3 वेक्टर्स, स्टार्ट यहाँ से किया था, घूम कर यहीं पे आ गए, तो सम कितना हो गया? 0 वेक्टर, ये आ गया। अब जो करना है करो, लो मैग्नीट्यूड का कहीं रह सकते हैं। 2 पॉइंट्स सुन लिया था, ठीक है। वी कैन एज्यूम ए ट्रायंगल विद 3 वेक्टर इन द सेम ऑर्डर, देन द एडिशन इज कितना? 0 वेक्टर। फाइन। थर्ड क्वेश्चन, ये ध्यान सुनेगा, ये अच्छी लैंग्वेज है इसकी। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद अ यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर का विद अ यूनिट वेक्टर along the sum of the vectors 2i plus 3j, मैं फिर चेक कर लूं, माइनस 4k 2i plus 4j माइनस का 5k एंड लैम्डा i plus 2j plus 3k is equal to 1, find value of lambda। अब क्वेश्चन मैं पूरा सिखाऊंगा अच्छे से, बड़े लेवल पे। डॉट प्रोडक्ट किसका? इस वेक्टर का, किसके साथ? एक यूनिट वेक्टर के साथ। किसका यूनिट वेक्टर? किसका यूनिट वेक्टर? इन दो वेक्टर के सम का। यानी पहले आप सम करोगे, मैं सम करूंगा एक वेक्टर का ऐड करके, तो जो नया वेक्टर आएगा ऐड करके उस वेक्टर का निकालेंगे यूनिट वेक्टर, उस यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस वेक्टर के साथ, और वो डॉट प्रोडक्ट मैंने रखा है इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। अब एक वर्ड लिखा हुआ है अलोंग, अलोंग लिखा हुआ है। अब अलोंग में सुनिए क्या क्या आता है, 3 वर्ड्स हैं, उनका एक ही मीनिंग होता है। यूनिट वेक्टर अलोंग सम, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू सम, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम। अलोंग, पैरेलल, इन द डायरेक्शन, इन सब का एक ही मतलब है सर, क्या? ऑफ। सर ऑफ मतलब क्या हुआ? हटा दो इस वर्ड को। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ किसका यूनिट वेक्टर? सम का यूनिट वेक्टर।
अब मैं परिभाषा क्लियर करूंगा तो ये 3 वर्ड आए, कोई बच्चा परेशान नहीं होएगा कि मैं किसका निकालूं यूनिट वेक्टर, देखो जो मैंने अलोंग लिखा है सर या लिखा पैरेलल इन द डायरेक्शन, ये सब फालतू वर्ड्स है। ये हिंदी में कहें का लिख दिया, यूनिट वेक्टर सम का यूनिट वेक्टर, पक्का कर लीजिएगा। कोई पैरेलल आ गया, उसको पैरेलल क्या करे, वो उसके पैरेलल है, छोड़ो ना पैरेलल, छोड़ो इन द डायरेक्शन, छोड़ो अलोंग, तो हिंदी में का कह दिया, इंग्लिश में ऑफ कह दिया, तो यूनिट वेक्टर ऑफ सम। अभी बताया अलोंग का मतलब बताया कि एग्जाम में 3 वर्ड आ रहे हैं, तो हमें जिंदगी पक्का करना है, तो मतलब कि उस वेक्टर का निकालना यूनिट वेक्टर। अब तो क्वेश्चन कैसे अप्रोच कैसे करें, सोल्यूशन कैसे रहेगा यार। मैंने वैसे पढ़ा है चैप्टर तो मैं बताया था क्या, नेमिंग बड़ी मैटर करती है। नेमिंग मतलब कि प्लीज हर 2 क्वेश्चन किए हैं क्लास में, तो और भी करेंगे, वहां पे प्रॉपर खुद नेम दे रखे हैं, ए वेक्टर लिखा हुआ, मैं दिखाई उसने लिखा ए वेक्टर, हर पूरे कहने का खुद ए वेक्टर बी वेक्टर कह रहा है वो। ऑफकोर्स सेम क्वेश्चन लगभग मैं कहने ए वेक्टर बी वेक्टर कह रहा हूँ, जितने क्वेश्चन करेंगे आगे जाके सब में ए वेक्टर बी वेक्टर कह रखा होगा, यहाँ कोई वेक्टर नाम दे रखा इसमें। तो सबसे पहले शुरुआत होगी आपकी नेमिंग करने से। नेमिंग कभी मिस मत करना वेक्टर चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करें नेमिंग करना बेटा, तो हमने नाम दिया इस वेक्टर को ए वेक्टर, तो नेमिंग बहुत जरूरी है नेमिंग करनी। इसको हम नाम दे रहे बी वेक्टर 2i + 4j - 5k, और इसको नाम दे रहे सी वेक्टर λi + 2i 2j + 3k। नेमिंग कर दी। अब सुनते रहिएगा, अब मुझे सम करना है सब किसका, बी वेक्टर सी वेक्टर का। और जब ऐड करते हैं बेटा, आई कैप को ऐड करता है आई कैप के साथ, आई ऐड करें आई के साथ, तो आई कैप कॉमन लेके लैम्डा + 2, जे को जे से ऐड करना है 6j, के से ऐड करना है -2k, तो सम के नया वेक्टर आ गया, इस वेक्टर को नाम दे दो। इतनी नेमिंग, वही तो खूब नेमिंग क्या करो। तुम नया वेक्टर, हाँ डी वेक्टर कह दिया, तुम बी से मतलब ही नहीं है, तो मतलब डी वेक्टर्स हो गया। अब हमें क्या निकालना है बेटा पूरी क्लास को, डी वेक्टर का क्या निकालना है आपको, डी वेक्टर, कि मैं सब निकाल चुका हूं, नाम दे डी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसका, डी वेक्टर का, डी वेक्टर का निकालना यूनिट वेक्टर, तो चलते हैं डी कैप निकालने। तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, हाँ से पता है, ये डी वेक्टर लिखा हुआ है। आई वेक्टर तो लैम्डा + 2 आई कैप + 6j कैप अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड, तो रूट के अंदर लैम्डा + 2 का होल स्क्वायर + 36 प्लस का 4 लैम्डा + 2 आई कैप + 6j कैप माइनस का 2k कैप। तो आप फॉर्मेलिटी कर लीजिए, लैम्डा स्क्वायर जब 2ab किया 4 लैम्डा, 2 का स्क्वायर 4, तो आपने डी कैप निकाल लिया। अब आपको कहना आसान हो जाएगा कि गिवन है अपने को बेटा ए वेक्टर डॉट, अब पक्का वो लैंग्वेज पकड़ो फर्स्ट लाइन की, अब आओ उस लाइन पे, डॉट प्रोडक्ट किसका नाम दे चुका हूं उसको, ए वेक्टर का, किस साथ, यूनिट वेक्टर साथ, सब रेडी है, सारा सामान रेडी है। तो ए वेक्टर डॉट डी कैप 1 लेके चलेंगे, ये आपका ए वेक्टर कॉपी किया जा रहा है, जब डी कैप निकाल दो तो कॉपी किया जा रहा है, लैम्डा + 2 आई कैप + 6j कैप माइनस का 3k कैप इक्वल टू 1। रूट वहां भेज दीजिए, भेज दिया, डॉट करते हैं आई का के साथ, तो आई का के साथ, तो 1 इंटू दिस, जे का जे के साथ 1 इंटू दिस, के के साथ 1 दिस, और रूट यहाँ पे आ गया। यहाँ 2 था ना, यहाँ 2 था, यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 से 2 का कैंसिल हो गया सर, ये लैम्डा प्लस बच गया, स्क्वायरिंग करो ना, रूट हटाने, तो स्क्वायरिंग की तो लैम्डा स्क्वायर + 36 + 12 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा 44, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हुआ, 4 लैम्डा यहाँ पे ले आइए बेटा, 8 लैम्डा 36 वहाँ भेज दो, पूरा वापस सुनेंगे, रिवीजन बेनिफिट लेके जाओ, तो क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ लो, येलो पार्ट एक बार फिर से वापस समझा दूंगा, येलो पार्ट पढ़ लीजिए। तो नेमिंग तो बात की बात है, पहले क्वेश्चन लॉजिक क्लियर कीजिए, हो क्या रहा है, डॉट प्रोडक्ट करना है किसका, इस वेक्टर का, किसके साथ, एक यूनिट वेक्टर के साथ, किसका यूनिट वेक्टर, किसका,
इन दोनों वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर कितना रखा डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू वाई। ये लोग तैयार किया रिजोनेमिंग पे है मैं ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया, सम करना भी ऐड करते हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, नया वेक्टर उसको नाम दे दिया डी वेक्टर। तो बढ़िया, वो कोई काम ही बी से मतलब नहीं, मैं ध्यान डी वेक्टर पे है। अब वो डी वेक्टर का क्या देख लो, डी वेक्टर का निकालना यूनिट वेक्टर डी क्या वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। डरो मत कि रूट बड़ा बड़ा आ रहा है, क्या दिक्कत है, सही कर रहे हो ना, फिर डरना किससे। तो डी कैप आ गया। अब पकड़े इस लैंग्वेज को, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर का रेडी सर, कैप भी रेडी है। तो लैंग्वेज एंड फॉर्मेट नो चेक कर लीजिए। आपको डाउट पूछो, मैं 2 बार रिपीट किया है। नाउ आस्क एनीथिंग, है ऑनलाइन बैठे हो ऑफलाइन बैठे हो। यस, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि सबको समझ आ गया हो अच्छे से। हाँ सर, कुछ काम करता इजी बन गया, पूरी फॉर्मेट देख के यार। क्वेश्चन 4, if a vector, b vector, c vector are mutually perpendicular vectors of equal magnitudes, ये 3 वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं एंड तीनों वेक्टर लेंथ सेम है, show that this vector is equally inclined to a vector, b vector and c vector। पर रीड द क्वेश्चन, फिर आंसर पढ़ाई करेंगे इस क्वेश्चन लेके। रीड द क्वेश्चन। सर क्या मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर सी के परपेंडिकुलर और सी ए के परपेंडिकुलर, इसे हम कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो हाउ टू यूज दिस कॉन्सेप्ट, यूज कैसे करें यार। ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है तो दैट मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, या बी वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 है, या सी वेक्टर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 पे पक्का करो। दिस इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। पक्का चीज। फिर इसने कहा ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, हमें गिवन है कि तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। कितना ये नहीं पता, मतलब बराबर इतना पता है, तो इसलिए करके अच्छा पॉइंट था जब हम लेट कर रहे हैं, अच्छा पॉइंट था लैम्डा लेट करना। तो भाई मान लिया कि सबका मैग्नीट्यूड लैम्डा बराबर है। तो हमने सिर्फ फर्स्ट लाइन का यूज किया। फर्स्ट लाइन देख लीजिए, फर्स्ट लाइन का प्रॉपर यूज यहाँ पे देखा जा रहा है। इसे हम कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स और इक्वल मैग्नीट्यूड था, तो अच्छा था मैंने लैम्डा लेट कर लिया कि सबकी लेट कहना आसान हो रही, लैम्डा लैम्डा लैम्डा। अब हमें करना क्या है, हमें शो करना है कि एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज सेम एज एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। ये प्रूव करना, एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, तीनों एंगल सेम। हाँ ये यानी कि ऑल शुड बी थीटा। वे टू प्रूव दैट, तो प्रूव करना है कि बड़े इंक्लाइंड, तो वे टू प्रूव दैट एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड ए वेक्टर इज सेम एज एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू सेम एज एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो प्रूव करना है ये तीनों एंगल हमारे इक्वल हैं। आइए और पूरी फॉर्मेट देखिएगा अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो लेट θ1, θ2 and θ3 are the angles made by this vector with
A vector, B vector and C vector respectively. And we have to prove that कि θ1 equal to 2 equal to θ3 हमारा टारगेट है ये। तो पहले चलते हैं फर्स्ट एंगल पे, एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। और जब एंगल निकालते हैं दो वेक्टर बीच में तो हम याद करते हैं कॉस को, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल नॉर्मली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। जब एंगल बात की जाती है दो वेक्टर बीच में तो हम कॉस को बुलाते हैं और कहते हैं कॉस थीटा इक्वल ए डॉट बी अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो हम एंगल निकाल रहे हैं इस वेक्टर के और इस वेक्टर बीच में, तो कॉस याद किया जाएगा। वो कितना एंगल ऐड किया, θ1। तो cos θ1 इन दोनों डॉट प्रोडक्ट जिनके बीच में एंगल निकाल रहे हैं, तो दिस डॉट दिस अपॉन में दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। तो स्टार्ट बड़ा सिंपल बेसिक किया, एंगल निकाल रहे हैं दो वेक्टर बीच में, cos यूज करते हैं, एंगल ऐड कर चुके हैं, इसके बीच में निकाल रहे हैं तो इन दोनों डॉट प्रोडक्ट अपॉन इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड। आई डॉट खोला जाए a डॉट ए बाय प्रॉपर्टी स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, b डॉट ए दिखाई दिया, मैं b डॉट तो जीरो है, ये तो खबर, तो b डॉट ए जीरो सर, ऐसे c डॉट से वो भी जीरो है बिल्कुल, तो ना लिखो तो भी चलेगा। तो आप और मैं यहां तक आ गए, ये एज इट हमने कॉपी किया, एक लेंथ कट गई, ये वेक्टर लेंथ है, ये उसका स्क्वायर लेंथ का, तो वी गेट पूरी क्लास यहां पहुंच गई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल cos θ1। देते रहना, बड़ा अच्छा पार्ट आने वाला क्लास में। ये सब लैंडर लेट कर लिया अपने सर, मेन टारगेट ये कहां से लाएं, ये सब ध्यान रखिए, जो मेन पॉइंट है कुछ अब आने वाला है, इसमें कुछ भी मेन नहीं लिखा, ये तो बहुत बच्चों की बात है यार कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तो बहुत बच्चों की बात है कि लेंथ इक्वल लैंडर लेट करिए, बड़े बच्चों की बात है एंगल लेट करना, वो नॉर्मल स्टेप्स हैं, तो cos θ a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड। तो असल मेन स्टेप क्या आएगा, अब आपको मुझे ना ये नहीं पता यार, तो उसे यहीं ड्रॉप कर देना, यहीं पता मुझे कहाँ से चीज। अब जो पूरी वर्किंग होगी स्पेशल वो इसलिए होगी कि हाउ टू गेट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ऐसे नहीं आएगा ये, ऐसे नहीं आएगा ये मैग्नीट्यूड। अब देखो कैसे उसे ध्यान में हटाया था पहली बार, तो उसको यहीं ड्रॉप करके यहाँ जो माइंड वर्ड यहाँ यूज करेगा माइंड। तो मैं बैठ कई बार कहा कि अगर आपको मैग्नीट्यूड में प्लस और माइनस दिखाई दे, चाहे 2 या 3, तो आपको हमेशा प्रॉपर जाना पड़ेगा। जब भी मैग्नीट्यूड के अंदर जब भी इसके अंदर प्लस और माइनस दिखाई दे, चाहे 2 वेक्टर हो 3 वेक्टर हो, चाहे प्लस और माइनस हो, हाँ सर प्लस आ रहा है, और ये नहीं पता मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ आएगा प्रॉपर्टी से। तो यानी कि आप और मैं गए, वी हैव इसका स्क्वायर, तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो यही स्टेप है मेन इस क्वेश्चन का। तो वी हैव दिस इक्वल दिस, हाँ से प्रॉपर्टी होती है। वो क्यों गए, ये था, ये पेंडिंग था, ये चीज कहां से आएगी, वहां से आएगी। तो से ब्रैकेट खोजता हूं, a डॉट ए, b डॉट बी, c डॉट सी, a डॉट बी, b डॉट ए, पता है 2a डॉट बी लिखने वाले हैं आप, प्लस 2 b डॉट सी लिखने वाले हैं, वो प्लस 2 c वेक्टर डॉट a वेक्टर लिखने वाले हैं। लेंथ पता है कितनी, लैम्डा, लेट कैसा फायदा हो गया लेट करके, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, बाकी सारे जीरो है यार, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो सब 3 लैम्डा स्क्वायर हो गया, कौन स्क्वायर चल रहा है लेफ्ट पे, वो स्क्वायर नीचे, मुझे स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से। आज नहीं कहेंगे प्लस माइनस से, क्यों नहीं कहेंगे प्लस माइनस, क्योंकि लेफ्ट मैग्नीट्यूड है जो कभी नेगेटिव नहीं होता, उन्हें रूट से लैम्डा कहेंगे। ये खोज ले लेंथ। अब चलते हैं पेंडिंग वर्क पे, देयरफॉर cos θ1 ए वेक्टर लेंथ लैम्डा ऐड कर दी, वो लिखा था, ये निकाला है कि रूट 3 लैम्डा आया यार, तो θ1 आ गया cos इनवर्स 1/√3। एक और दिखाते हैं cos θ2, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जिनके बीच में एंगल निकाल रहे हैं, तो दिस डॉट बी वेक्टर अपॉन में दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, a डॉट बी 0 गिवन परपेंडिकुलर, b डॉट बी बाय प्रॉपर्टी दिस, c डॉट बी 0 अपॉन में दिस वन। a लेंथ कट जाएगी, हाँ सर, लैम्डा अभी निकाल लिए, √3 लैम्डा, cos θ2 ये आ गया, तो θ2 आ गया हमारे पास cos इनवर्स। हाँ तीसरा कहेंगे सिमिलरली, तीसरा नीड नहीं है मैं इसको पूरा लिख के दिखाऊं, 2 बहुत होते हैं 3 में से, तो सिमिलरली θ3 इक्वल टू cos इनवर्स
1/√3। अब लास्ट कॉलम यूज करते हैं, कॉलम में क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो क्लियरली θ1 इक्वल दिस तो देयरफॉर दिस वेक्टर इज equally inclined to A vector, B vector and C vector and लिखाइए and angle between them is, क्योंकि एंगल पूछा था हमसे, ऑल्सो फाइंड द एंगल लिखा होता कहीं ना कहीं, cos इनवर्स 1/√3। फिर क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चन खत्म करते हैं क्वेश्चन वापस प्रूफ क्वेश्चन था क्या, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ सर, फर्स्ट लाइन अब अच्छे क्लियर जिंदगी भर के लिए। लेंथ इक्वल लैम्डा, लेट फ्री हो जाओ ना, लैम्डा कहना आसान है बार बार। चाहते क्या थे, इस पर ध्यान दो कि एंगल निकालना 3, कि एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड ए वेक्टर इक्वल टू एंगल बिटवीन दिस एंड दिस एंड एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। तो लेट तो करो 3 डिफरेंट एंगल लेट करो, पहले बाद प्रूव करेंगे बराबर है। cos थीटा ए डॉट बी अपॉन दोनों मैग्नीट्यूड, डॉट खोले गए 2 0 हो गए, यहाँ फंस गया आगे, क्योंकि मुझे ना इसकी लेंथ तो पता, लैम्डा इसकी लेंथ नहीं पता, तो यहाँ तो दिमाग लगाया गया क्या ये लेंथ कहाँ से लाया, वो देखा तो यार रोज का अपना, हाँ कहते रोज का है वेक्टर चैप्टर में, अगर मैग्नीट्यूड प्लस माइनस आ रहा है और वो चाहते हैं आप, वो कहाँ से आएगा, प्रॉपर्टी से आएगा, वो प्रॉपर्टी आपकी स्क्वायर लेके आती है। तो वी नोट इसका स्क्वायर इक्वल दिस, यहाँ से डॉट वॉट सब खोल दिया आपने, कैसा 0 बनते गए क्योंकि पीछे परपेंडिकुलर, तो स्क्वायर नहीं चाहिए, वो तो नहीं चाहिए, हटाएंगे, वर्क कंप्लीटेड। क्योंकि 2 बार देखा, रिपीट किया गया, मैं फिर आपका राइट बनता है, बस देख लें बिल्कुल, देख लीजिए, वो नहीं दिखा पाऊंगा, क्वेश्चन बड़ा है तो काफी विजिबल है, लॉजिकली देख सकते हैं। अब आएंगे क्वेश्चन, देख ले बात, कोई डाउट भी पूछ लेना बेटा मेरे से। डन, लॉजिक सीधा एंगल निकाल, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन बड़ा देखो, ये 4 मार्कर्स में आ सकता है क्वेश्चन, 5 मार्कर 3 मार्क में आ सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन रहा, ये भी ठीक ठाक लेंथी क्वेश्चन था, जो लैम्डा बनाया था। ये स्मॉल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, मे भी 1 मार्क्स, बड़ी बात खींच के 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, ये 3 मार्क्स, दैट इज मे बी 4 और 5 मार्क्स। आइए तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। गिवन है अल्फा वेक्टर 3i कैप माइनस j कैप, गिवन है बीटा वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप माइनस का k 3k कैप, एंड ये भी गिवन है कि बीटा वेक्टर इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, ये भी गिवन है, बहुत कुछ गिवन है कि बीटा 1 अल्फा के पैरेलल, ये भी गिवन है बीटा 2 अल्फा के परपेंडिकुलर, ऑफ कोर्स फाइंड बीटा 1 वेक्टर एंड बीटा 2 वेक्टर। इतना कुछ गिवन है, देख लीजिए बात कि गिवन क्या है। तो सर ये क्वेश्चन थे काफी कुछ गिवन है, मेन बात शुरुआत कहाँ से करें, क्वेश्चन मेन क्या था, शुरुआत कहाँ से करेंगे सच में, तो यार ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये तो 3 चीज गिवन है, तो बड़ा सा पॉइंट है, शुरुआत कहाँ से करें, तो हमारा पहला भी है होगा इसको लेके, से रीजन पक्का दूंगा ये। तो बीटा 1 पैरेलल टू अल्फा से इससे क्या सर क्या हो जाएगा पैरेलल से, अगर आपको नॉलेज बेसिक क्लियर है, अगर 2 वेक्टर पैरेलल हैं, जनरली पे बात करो, हटाओ उसको, जनरली ए वेक्टर बी के पैरेलल,
तो ए वेक्टर क्या होता है, लैम्डा बी वेक्टर। तो पहले बेसिक में क्लियर हो कि दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, ए इक्वल टू लैम्डा बी, बीटा 1 अल्फा के पैरेलल है, तो बीटा 1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इनटू में अल्फा वेक्टर। वो अल्फा वेक्टर पता अपने को, लिखा है 3i माइनस जे, लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, तो किया 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे, तो बीटा 1 कच्चा पक्का रेडी हो। कच्चा पक्का क्यों कहा, क्योंकि लैम्डा नहीं पता है, तो कच्चा पक्का रेडी कर लिया हमने अपना बीटा 1 वेक्टर। अब सर किसका यूज करोगे आप, अब यूज करेंगे इसका, नहीं ये पता ही नहीं ना, इस पे जाएंगे। तो इस पे क्यों जाएंगे दिखाता हूं। बीटा पता था, हाँ तो पता है ना, बीटा 1 अब पता है कच्चा पक्का, तो बीटा पता है, बीटा 1 पता है, तो क्या निकलने वाला है यहां से, बीटा 2। तो सिस्टमेटिक जाएंगे कंडीशन पे आइए। तो सेकंड पॉइंट, तो सेकंड वी है ले रहा हूं, वी नो दैट या वी आर गिवन दैट दिस इक्वल टू दिस, तो दैट इंप्लाइज बीटा 2 वेक्टर इक्वल टू बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर। बीटा वेक्टर कॉपी कर लीजिए, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस का 3k कैप, यहां से माइनस बीटा 1 है, तो माइनस का 3 लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे, तो आई कैप कॉमन ले लीजिए, तो 2 माइनस 3 लैम्डा, जे कैप कॉमन ले लीजिए 1 प्लस लैम्डा माइनस का 3k कैप, तो आपने बीटा 2 भी कच्चा पक्का रेडी कर लिया, तो यहां पे भी लैम्डा नहीं पता, कच्चा पक्का कहा गया। अब यूज करेंगे इसका तीसरा पॉइंट, तीसरा वी हैव कि बीटा 2 वेक्टर परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो बेनिफिट होता है उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। बीटा 2 यहां से कॉपी कर लीजिएगा, आई कैप 2 माइनस 3 लैम्डा, जे कैप 1 प्लस लैम्डा माइनस का 3k कैप, आंसर डॉट अल्फा वेक्टर 3i माइनस जे। आई डॉट प्लॉट करें, तो डॉट करते हैं आई कैप का आई कैप के साथ, दिस इंटू 3 6 माइनस 9 लैम्डा, जे का जे के साथ, ध्यान से अब, तो 1 प्लस लैम्डा इंटू माइनस 1 माइनस लैम्डा, के का के साथ, हाँ के कैप है नहीं तो 0 के कैप कह दो, तो माइनस 3 इंटू 0 0, तो के कैप किया ही नहीं डॉट, क्योंकि के कैप एक साथ है नहीं, तो 6 माइनस 1 5, तो लैम्डा आपका आ गया 1/2। अब लैम्डा 1/2 आ गया, जो कच्चा पक्का तो पक्का कर लेते हैं, तो चलता है बीटा 1 पे लैम्डा हाफ लिख के 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप, तो देयरफॉर बीटा 1 वेक्टर रेडी होने वाला है 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। बीटा 2 वेक्टर भी रेडी होने वाला है, लैम्डा हाफ लेके जाओ इधर, 2 माइनस 3/2 1/2 सर, 2 माइनस 3/2 1/2 आई कैप, 1 प्लस 1/2 सर 3/2 जे कैप माइनस का 3k कैप। बस चेक के लिए, नेसेसरी नहीं है, सम बीटा वेक्टर आ रहा कि नहीं आ रहा, 3/2 प्लस 1/2 4/2 यानी कि 2i कैप, माइनस हाफ प्लस 3/2 प्लस का 1 ऐड कर रहे हो, तो माइनस 3k क्या, अकेला तो पड़ा रहेगा ऐड में, एंड क्लियर इक्वल टू बीटा वेक्टर। तो मेन था ये, स्टार्ट कहां से करें, पैरेलल से, कुछ आपको सामने पूरा लिखा हुआ है तो नीचे कर देता हूं, देख लीजिए। हाँ चेक करना जरूरी है। नहीं, ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। मेन तो पैरेलल से स्टार्ट कहां से करें, तो क्वेश्चन ठीक ठाक थी, 3 मार्क्स लायक तो थी कम से कम। आई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, कि तो वर्डिंग में अ गर्ल वॉक
4 किलोमीटर towards west. A girl walks 4 kilometers towards west and then 3 kilometers in the direction सुनना 30 degree east of north. से क्या डायरेक्शन बताने वाला हूं. And then stops. Find the girl's displacement. Find the girl's displacement from the initial point of डिपार्चर. तो क्वेश्चन पढ़ना ठीक है, पहले पढ़ लीजिए फिर डिस्कस अच्छे करेंगे. तो यहां पक्का है कि वो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट साउथ दिखाना पड़ेगा बिल्कुल. तो यहां हम पहली बार 12th के मैथ्स में हम फिगर बना रहे हैं. नॉर्थ साउथ इधर ईस्ट और यहां पर वेस्ट. तो गर्ल ने चलना स्टार्ट किया. तो लेट अज्यूम दैट कि गर्ल का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है. हाँ लिसन बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट ऑल बेस्ट इज ओरिजिन. तो गर्ल ने स्टार्ट किया ओरिजिन से. वो क्या चली पहले 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है. तो यहां इस डायरेक्शन में वो चलती है 4 किलोमीटर. ये आपका 4 किलोमीटर है टुवर्ड्स वेस्ट. अब वो टर्न लेने वाली है और डायरेक्शन देखना है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. जब गर्ल यहां पे थी नॉर्थ ऊपर था. अब अगर यहां पे खड़ी 1 सेकंड के लिए तो आपको कॉमन सेंस बात है ये आपका नॉर्थ होगा. 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. तो मैं सिंपल हिंदी लैंग्वेज में ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ का ईस्ट. नॉर्थ का ईस्ट से क्या होता है नॉर्थ का ईस्ट. आइए यह नॉर्थ. तो नॉर्थ का ईस्ट सीधा हाथ होता है. तो नॉर्थ से ईस्ट कहो या नॉर्थ का ईस्ट एक ही बात है. नॉर्थ से कहां मुड़ रहे हैं ईस्ट की तरफ. नॉर्थ का ईस्ट. हाँ सो इधर है सर. तो नॉर्थ से मुड़ रहे हैं ईस्ट की तरफ. ये 30 डिग्री है. ये 30 डिग्री नॉर्थ से मुड़ रहे हो ना. तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मुड़ना है हमें 30 डिग्री. और ये चलती है इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर एंड देन स्टॉप्स. तो पक्का कर लो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. तो दो हिंदी लैंग्वेज है. या नॉर्थ से ईस्ट कहो या नॉर्थ का ईस्ट कहो कि नॉर्थ ये नॉर्थ का वेस्ट है ये नॉर्थ का ईस्ट है. एंड देन स्टॉप. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर. और वेक्टर कोऑर्डिनेट पूछा डिस्प्लेसमेंट. ये इनिशियल पॉइंट है तो इनिशियल पॉइंट यानी कि आपको फ्रॉम लिखा हुआ इनिशियल यहां से करना वेक्टर आना इन फ्रॉम ये चीज. अब मैं नेम ही करूं ए बी सी तो हमें ए सी वेक्टर निकालना है. तो वी वांट ए सी वेक्टर. ना कई बच्चों माइंड में आता है कि ट्रायंगल लगा दें. मत जाओ ट्रायंगल पे मत जाओ मत सोचो प्लीज प्लीज मत सोचो ट्रायंगल. सो फिर ए सी वेक्टर कहां से आएगा. नहीं मत सोचो. साइंस बच्चे निकालें कॉमर्स बच्चे नहीं निकाल पाएंगे. फिर काफी कंपोनेंट वगैरह आते हैं इसके अंदर. तो प्लीज डोंट गो फॉर ट्रायंगलो. ए सी वेक्टर वहां से नहीं निकलने वाला. निकलेगा सिर्फ बहुत करीब स्टूडेंट्स का. आप कैसे कराओगे सिर्फ बेसिक मेथड से. ए पॉइंट ओरिजिन है. हाँ सर ओरिजिन है 0,0. सी पॉइंट में लेट करो एक्स वाई कि वेक्टर ऐसे बन सकता है ना. दो पॉइंट पता हो x2 - x1 आई क्या. तो मैं इस बेसिस जा रहा हूँ मुझे एसी वेक्टर निकालना है. ए पॉइंट पता फ्री का 0,0. सी पॉइंट में लेट कर लिया. हमें टारगेट एक्स वाई निकालना है. एक्स वाई निकल जाएगा तो सी पॉइंट कंप्लीट होगा. और सी कंप्लीट तो ये सी वेक्टर आएगा सी माइनस ए क्या के. तो स्टार्ट करते हैं. पूरा ध्यान रहेगा मेरा सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने में. पूरी बचपन का ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं ड्रॉ करते हैं. डी पॉइंट कहते हैं. तो ये आपका एक्स है ऑफकोर्स फ्रॉम ओरिजिन एक्स हाइट वाई. ये पूरा 4 था. एक्स लेके बैठे हैं तो कितना हो गया 4 - एक्स. ये 30 है. ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया. और सारा जवाब हमें ट्रायंगल
बी सी डी से मिलने वाले हैं सारे जवाब। तो ट्रायंगल बी सी डी पे जाएंगे, एक लगा दो cos 60 डिग्री, हाँ सर, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में बेस क्या है आपको 4 माइनस एक्स है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है 3, पता है 3 लेंथ चलती है, तो 4 माइनस एक्स अपॉन 3, cos 60 सर हाफ है, क्या कर रहा हूँ गलती यार, एक मिनट करेक्शन कर लूँ, माय मिस्टेक। तो 3 इक्वल टू 8 माइनस 2x, तो 2x हो गया 5, तो x आ गया 5/2। तो cos 60 में क्या दे गया, x दे गया, आपको sin 60 पाएंगे सर, p अपॉन h, बट परपेंडिकुलर एंगल सामने है y, बट हाइपोटेन्यूज 3, sin 60 √3/2, तो y आ गया 3√3/2। अब थोड़ा केयरफुली यार, जब मैं c का लिखूं कोऑर्डिनेट, ये थोड़ा सा बिना अलर्ट रहेंगे, x 5/2 आ गया, मैं जब लिखूंगा c का कोऑर्डिनेट तो -5/2 लिखना, यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, बिल्कुल ध्यान देते मैं सी पॉइंट लिख रहा हूँ, x आगे भाई आगे लिखो, भाई सोच के लिखो, सी पॉइंट है कहाँ पर, सेकंड कोऑर्डिनेट में है, ओरिजिन के लेफ्ट पर है, तो उसका x नेगेटिव लिखा जाएगा, तो ध्यान अलर्ट रहेगा। तो हम लिख रहे हैं सी का लिख रहे हैं कोऑर्डिनेट, उसी पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में बड़ा मैटर करता है सर, सेकंड कोऑर्डिनेट में x नेगेटिव होता है, वो y पॉजिटिव होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो थोड़ा अलर्ट रहेगा, ठीक है। अब जो निकालना था, तो रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट जो हमें निकालनी थी बेटा, वो हमारे लिए पहले तय कर चुके थे, AC वेक्टर, तो C माइनस सी पॉइंट रेडी है, A पॉइंट रेडी 0 0, हम कहते क्या है x2 माइनस x1 आई कैप, फिर x2 माइनस 5/2, तो हम AC निकाल रहे हैं ना, तो C माइनस A करना, नॉट A माइनस सी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो C माइनस A करना है, तो -5/2 -0 माइनस, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब चेक कीजिएगा, मैं को लेंथ में निकाल दो, वेक्टर तो आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गई, तो कुछ बुक्स में दो चीज दिखा रखी हैं, तो लॉजिकली तो हमें ये वेक्टर निकालनी चाहिए, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो बता दो कि लेंथ भी कितनी है उसकी, रूट में x का स्क्वायर 25/4, y का स्क्वायर कोई गलती ना हो, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27/4, 52/4 √13, प्लीज किलोमीटर लिखेगा कि पूरा चल रहा है किलोमीटर, 4 किलोमीटर था, वो 3 किलोमीटर था, तो अगर वापस रिव्यू करना चाहिए, हर क्वेश्चन रिव्यू करना चाहिए, रिवीजन टाइम पे लिखना नहीं चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी इसकी यार, वो खास लैंग्वेज कि 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हमने स्टार्ट किया गर्ल्स का इनिशियल पॉइंट, दिस वन चलती है 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन टर्न लेगी, तो ड्रॉ न्यू नॉर्थ, हाँ सर, वी कैन से दैट नॉर्थ का ईस्ट 30 डिग्री मुड़ती है वो 3 किलोमीटर, स्टॉप, डिस्प्लेसमेंट नोट सी वेक्टर AC वेक्टर, फ्रॉम लिखा था, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, ये आपका इनिशियल पॉइंट, फ्रॉम यहाँ से ज्वाइन करना है, तो जस्ट फाइंड सी पॉइंट, एंड जो 10th में पढ़ते थे कि ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये x वो y, ये सब चीज़ें 30 60 डिग्री, साइन 60 cos 60 करके x y आ गए, पर यहाँ पे तो माइंड बेवकूफ़ी हम सोचते थे यार कि हम ध्यान ही ना दें और फिगर भूल ही जाए, मैं सी पॉइंट आ गया, मजे आ गए, x पता y पता, सी पॉइंट नहीं, सी पॉइंट ओरिजिनल लेफ्ट पर था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, x नेगेटिव लिखा जाएगा, फिर AC वेक्टर आपको C माइनस A से, तो वापस आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, बिल्कुल फायदा होता है वापस देखने से, देख लीजिए।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया जो, सॉरी यार, अब ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन है हमें ए वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप, यानी ध्यान से के कैप नहीं है। बी वेक्टर गिवन है 3j कैप माइनस के कैप, आई कैप नहीं यहाँ पर, बहुत ध्यान से पढ़ना। एंड सी वेक्टर गिवन है 7i कैप माइनस के कैप, और यहां पर हमें जे कैप नहीं है। ठीक है सर, क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर विच इज perpendicular to both a vector and b vector and c vector dot d vector 1 given है। कई बार क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से। सर 3 वेक्टर्स गिवन है, एक फोर्थ वेक्टर निकालना है, और ये कंडीशन गिवन है कि जो फोर्थ वेक्टर डी वेक्टर वो ए के परपेंडिकुलर भी है, वो बी के परपेंडिकुलर भी है, और सी डॉट डी बंद रखा है। दो मेथड है क्वेश्चन करने, दोनों सिखा रहा हूं, तो इसे टाइम एक्स्ट्रा लगेगा मुझे यहाँ पर। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट मेथड, दोनों आसान मेथड है, दोनों सीख के जाओ। तो मेथड नंबर 1, मेथड 1 में मैं डी वेक्टर लेट कर रहा हूं, डी वेक्टर पूछा गया है तो लेट कर देते हैं। जब डी वेक्टर लेट करोगे ना, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो डी वेक्टर लेट कर रहे हो, रिस्क ले लो आप। कहने को तो एक ही वेक्टर लेट किया है, अननोन 3 खड़े कर दिया आपने एक्स वाई जेड। तो हमें इतनी हिम्मत हो कि मैं वेक्टर लेट तो सॉल्व करूं, तो हमें 3 कंडीशंस चाहिए क्वेश्चन में, कहीं से ढूंढो 3 इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड। तो डी वेक्टर बड़े सोच के लेट करना, लेट कर रहे हो इसलिए हिम्मत से कि वी कैन गेट 3 रिलेशंस बिटवीन एक्स वाई जेड, सभी लेके आते हैं। हमें गिवन है कि यार डी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो उसका बेनिफिट क्या लोगे कि डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। हमें गिवन है कि डी वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, तो डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0। हमें गिवन है, हमें ऑल्सो हमें गिवन है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 1। अब 3 क्वेश्चन कैसे लेके आएंगे, बड़े ध्यान से आइए। तो आप और मैं डी वेक्टर का डॉट करें ए वेक्टर साथ, ये रखा डी वेक्टर ए वेक्टर, बड़े ध्यान से कहिएगा आई कैप का आई कैप के साथ। स्टार्ट करते हैं, तो x इंटू 1 जे कैप का जे कैप के साथ, y इंटू -1 के का के साथ, मतलब के कैप है नहीं, 0 के कह सकते हैं, तो फायदा नहीं कि z इंटू 0 0, d डॉट बी 0, ये रखा बी वेक्टर, ये रहा डी वेक्टर का, आराम से आई कैप का आई के साथ, आई कैप है नहीं, बढ़िया ना, तो x इंटू 0 0, जे का जे के साथ तो y इंटू में 3, के का के साथ z इंटू -1 इक्वल टू, ये भी 0 के बना, ये रहा। और एक और सर सी डॉट डी बंद रखा है, तो रखा डी वेक्टर सी वेक्टर, आई का आई के साथ, आई है ना, हाँ सर, तो 7x, जे का जे के साथ, सर जहां जे का भाई बढ़िया, तो y इंटू 0 0, के का के साथ तो z इंटू -1 माइनस z इक्वल टू प्लीज 1 0 नहीं, यहां से y निकाल लो x, या x निकाल लो y, एक ही बात है, x निकाल लिया y, यहां से y z निकाल लो 3y, और ये x यहां पुट कर दो, z यहां पुट कर दो, तो पूरे एक ही वेरिएबल में आ गया y में। तो x आया y से, z आया 3y से 4y, तो y कितना आ गया 1/4 आ गया, y 1/4 लाइन लग जाएगी सर, जो y वही तो x है, x में 1/4 आ गया, और z तो 3y है, तो सारी चीज बाहर आ गई, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो डी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप, ये रखा x आई कैप y जे कैप, हाँ सर बहुत सिंपल था, हो भी गया कि सस्ते क्वेश्चन थे, 3 थी मैं सस्ते क्वेश्चन से। तो पहला मेथड आपने डी वेक्टर लेट किया, अच्छा मेथड ऐसे कीजिएगा। एक मेथड और आई है,
मेथड 2 में आप डी वेक्टर मेथड 2 में आप डी वेक्टर लेट नहीं कर रहे, तो क्यों? या डी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, हाँ गिवन है सर। डी वेक्टर बी के परपेंडिकुलर, हाँ सर है गिवन। एक सेम वेक्टर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, एक सेम वेक्टर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो ऐसा कौन सा वेक्टर होता है जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। एक ऐसा कौन सा वेक्टर दुनिया में है जो दो वेक्टर के एक साथ परपेंडिकुलर हो, बैच होता है ए क्रॉस बी। जैसे आपको ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो साइमल्टेनियसली इनके परपेंडिकुलर हो, एंड दिस वेक्टर दैट इज कॉल्ड ए क्रॉस बी। तो डी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों के एक साथ परपेंडिकुलर है, तो डी वेक्टर शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए क्रॉस बी। हाँ अलर्ट रहिएगा, लैम्डा के बिना काम मत करना कि लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी, देयर आर इनफाइनाइट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ये भी, ये सारे वेक्टर्स क्या है जो दिखा रहा हूं, मूव कर रहा हूं, लेंथ बड़ी भी कर देता हूं, बहुत कुछ भी, तो ये सारे वेक्टर्स ए एंड बी के परपेंडिकुलर, द इनफाइनाइट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो बिना लैम्डा काम मत करना, अगर ऐसा करते हो दैट इज पर्टिकुलर केस बन जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब भी लाइफ में एक ऐसे वेक्टर लेट करना हो या निकालना हो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो सिंपली उन दो का क्रॉस प्रोडक्ट बाहर लैम्डा दिखा दीजिएगा। द इनफाइनाइट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो डी उनमें से कोई एक है, कौन सा? उनमें से कोई एक वेक्टर है, ये चीज। तो स्टार्ट करते हैं ये, तो ये बड़ा मेन कॉन्सेप्ट था कि अब स्टार्ट करते हैं। और ए क्रॉस बी से कैसे करते हैं, तो रिवाइज इस बहाने हो जाएगा, हम करते हैं डिटरमिनेंट से। तो ए क्रॉस बी करो डिटरमिनेंट से, आई जे के, पहले ए वेक्टर कंपोनेंट्स आराम से बेटा 1 -1 0, के कैप नहीं है। बी वेक्टर कंपोनेंट बड़े ध्यान से, आपके आई कैप नहीं है, तो 0 3 -1, जल्दबाजी मत करना, गलती हो जाएगी। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बाहर पड़ा हुआ है आई कैप के साथ, 1 -0, तो 1 आई कैप। बोलो माइनस जे के साथ, लिखो मैं लिखो मन में, माइनस जे के साथ -1 -0, -1 और माइनस जे के साथ तो प्लस जे हो जाएगा। के के साथ 3 -0 3 के कैप, तो डी लैम्डा खोल के लिखा अच्छा रहेगा। तो आपने मैंने अपना ये निकाला, कम ही लैम्डा किए सर, हाँ कम लैम्डा किए, तो लैम्डा कहाँ से आएगा? लॉजिक रिपोर्ट कुछ ऐसा है ना सर, इसका यूज कहाँ किया हमने? और इसका यूज किया परपेंडिकुलर का, ए क्रॉस बी इंटू लैम्डा। तो गिवन अपने को सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बन दे रखा है बेटा, और कॉपी कर लीजिए फटाफट। सी वेक्टर कितना था, बहुत केयरफुली, 7i माइनस के डॉट लैम्डा आई लैम्डा जे 3 लैम्डा के इक्वल टू 1, आई का आई के साथ तो 7 इंटू लैम्डा, जे है नहीं तो क्यों करूं, के साथ -1 इंटू दिस, तो लैम्डा आ गया 1/4, उठा के रखना बस, क्वेश्चन खत्म। दोनों अच्छे मेथड हैं, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? ये वाला, ये सस्ती क्वेश्चन थी, बच गए, अगर थोड़ी बड़ी बड़ी क्वेश्चन होती तो समझ लग जाता है। दोनों सही मेथड हैं, प्रेफर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो अच्छे स्टूडेंट ध्यान से पढ़ते हैं, ओनली 1 अननोन लैम्डा एंड देयर 3 अननोन्स एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक अननोन है लैम्डा, वहाँ 3 अननोन्स हैं। तो जब भी आपको वेक्टर क्या रखा हो कि अपना वेक्टर उन दो के परपेंडिकुलर है, तो अपना वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। और लैम्डा कहाँ से, ध्यान दो, लैम्डा कहाँ से लाएंगे? कुछ तो ऐसा क्वेश्चन बचा होगा ना, लैम्डा आएगा, बचा ना सर, सी डॉट डी कितना, ये सस्ता था, मैं आसान था, ये टाइम लगा सॉल्व करने में, आसान भी था। कितने 3 कंडीशंस, डी ए के परपेंडिकुलर, डी बी के परपेंडिकुलर और डी डॉट सी 1, आसान तो मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी। हाँ सर, दोनों मेथड क्लियर हैं, तो देख सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसकी पीडीएफ थोड़ा मैटर करेगी, मैं पक्का शेयर करूंगा, तो और पढ़ेंगे अभी और पढ़ेंगे 15 मिनट, काम खत्म नहीं हुआ। क्लियर, आगे चलें? हाँ सर, दोनों मेथड क्लियर है, तो समय बचाते हैं यहाँ पर।
क्वेश्चंस का था, बस एक मिनट रुक जाओ, लेंथ देख लेते, उसकी लेंथ क्या थी एक बार, बस एक सेकंड दीजिए मुझे, याद तो है थोड़ा सा, याद है क्वेश्चन, छोड़ो। इफ ए वेक्टर की लेंथ 3, लेंथ 4, सी की लेंथ 3, 16, 25, 5, 25, ठीक है, 3 वेक्टर लेंथ पता है, एंड ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर 2 वेक्टर्स। हर वेक्टर परपेंडिकुलर है सम ऑफ अदर 2 वेक्टर्स के, फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। हमें 3 लेंथ पता है सर, को बात नहीं, ये लैंग्वेज क्या कह रही है मैंने पढ़ते हैं अपने। हर वेक्टर परपेंडिकुलर है सम ऑफ अदर 2 वेक्टर्स के। हाँ, हर वेक्टर, यानी सर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है सम ऑफ अदर 2 वेक्टर्स के। सर बी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है सी प्लस ए के, सी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है ए प्लस बी। हर वेक्टर परपेंडिकुलर सम अदर 2। अगर ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो उसके बेनिफिट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0। ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऑफ कोर्स 0। बड़ा सिंपल क्वेश्चन क्लास में ले रहे हैं। और ऐसे बेटा सी वेक्टर डॉट ए प्लस बी, तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज, देयर नो कंफ्यूजन कि कौन किसे परपेंडिकुलर है। तो एक्चुअली ए वेक्टर परपेंडिकुलर सम ऑफ अदर 2 वेक्टर्स, बट अदर 2 बी प्लस सी, एज बी वेक्टर परपेंडिकुलर सी प्लस ए के। ये निकालें, चौथी बार यूज कर रहे हैं सर, अपने आप नहीं आएगा, किससे आएगा, प्रॉपर्टी से आएगा, क्योंकि अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन मैग्नीट्यूड में हो, प्रॉपर्टी से आएगा। तो वी हैव इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू इन्हीं का आपस में डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट ए, बी डॉट बी, सी डॉट सी, बाकी ए डॉट बी, बी डॉट ए, पता ट्वाइस हो जाएगा ए डॉट बी का, ऐसे ट्वाइस हो जाएगा बी डॉट सी का। तो एक यहां रुकूंगा आपको मैं, आइए सर क्यों रोका आपने, ध्यान दें। हमने ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दिया, पूरा दिखाता हूं आपस से। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दो, सर कर दिया। अब ए डॉट बी करना है, मना नहीं कर रहा, ए डॉट सी भी करना है, मना नहीं कर रहा। तो ए डॉट ए कर दिया, अब ए डॉट बी प्लस सी, इसे यूज हो जाएगा ना डायरेक्टली। सारे पैकेट खोलो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इट्स बेटर। तो ए डॉट ए कर रहा हूं, हाँ ए डॉट बाकी भी कर रहा हूं, ये नहीं कुछ मिस कर रहा हूं, बस तरीके से डॉट करूंगा। तो ए डॉट ए रहा, ए वेक्टर डॉट पूरा बी प्लस सी, बी डॉट बी कर दो, फ्री कर दो बी डॉट बी को। अब बी डॉट क्या बाकी है, ए प्लस सी, इसको यूज कर लेंगे ना, गिवन था। सी डॉट सी भी करेंगे, सी डॉट ए भी करेंगे, सी डॉट बी भी करेंगे, तो सी डॉट सी करके फ्री कर दो, उसको कर दिया। अब बाकी है सी डॉट ए के साथ सी डॉट बी के साथ, तो एक आंसर कंबाइंड कर दो, सी डॉट ए प्लस बी। यूज कर पाओगे, 3 का स्क्वायर 9, ये 0 है, 4 का स्क्वायर 16, ये 0 है, 5 का स्क्वायर 25, वो 0 है, 50 हो गया सर, 50 हो गया। वो चल रहा है स्क्वायर, वो स्क्वायर तो चाहिए नहीं सर, हटा देते हैं। स्क्वायर हटा रहे हैं, नेवर प्लस माइनस, क्योंकि लेफ्ट पे मैग्नीट्यूड है बेटा। और 50 का रूट 25 × 2, एक सस्ता क्वेश्चन था जो 2 मार्क्स में आएगा। तो प्रॉपर्टी कितने काम की यार वाली, मैं डॉट सारे किए हैं, मैं तरीके से किए हैं। ए डॉट करा ना, भी लिखा तो है, ब्रैकेट नहीं खोला बस मैंने, ए डॉट ए किया, ए डॉट बी प्लस सी, ये सस्ता क्वेश्चन था। तो देख सकते हैं वापस से एक बार, क्योंकि 10 मिनट या 8 मिनट बड़े खास हैं। अगली स्लाइड, ये आसान था, ये तो बहुत देख लिया। अब सर 9th स्लाइड में क्या है सुनेगा। 9th स्लाइड में
तो क्वेश्चन 9 का पूरा पैकेज दे रहा हूँ। उसमें पूरा पैकेज क्या है, लास्ट स्लाइड बड़ी स्लाइड पढ़ने वाले हैं सर। क्या क्या पढ़ेंगे, पहला पॉइंट 9 तो बहुत सारे पॉइंट पढ़ाएंगे। हाँ, एरिया, बहुत सारे एरिया पढ़ाने वाला हूँ। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी पढ़ाऊंगा। तो 9 पॉइंट पूरा एरियाज पे आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और हम ट्राइंगल बात करते हैं, ट्राइंगल के एरिया की बात करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ प्रिपेयर, हाथ में तीनों वर्टेक्स मिलेंगे। मैं टिक मार्क डाल रहा हूँ, वर्टेक्स दे नहीं रहा, हाथ से वर्टेक्स सफिशिएंट गिवन होंगे कुछ। प्रिपेयर एनी टू वेक्टर्स, प्रिपेयर एनी टू साइड वेक्टर, अच्छा है कहना, एनी टू साइड, इट इज योर चॉइस, कंप्लीट योर चॉइस। तो कुछ भी निकाल ले, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर निकाल ले, कुछ भी दो निकाल लियो, मगर कोई भी दो, हाँ कोई भी निकाल ली जो आपकी इच्छा हो। हमने ए बी वेक्टर निकाल लिया और को बी माइनस ए से पता है एक्स टू माइनस एक्स में आई कैप, वो अपने ए सी वेक्टर निकाल लिया, हाँ सी माइनस ए से निकाल लिया। तो जो एरिया आपका होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो मैं जब तुम्हें 3 वर्टेक्स दूं, यस नमन, तो पर तुम 2 साइड वेक्टर तैयार कर लियो। एनी टू, नहीं मेरे पे डिपेंड, कुछ भी निकाल, सी वेक्टर निकाल ले, मत निकाल ए सी वेक्टर, सी वेक्टर निकाल ले। 2 वेक्टर निकाल लिए, उनका कर दे क्रॉस प्रोडक्ट, किसी डिटरमिनेंट से, आई कैप जे कैप के कैप, 2 वेक्टर लिखेगा, खोलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। आई वेक्टर क्वांटिटी, अब उसको क्या निकालना, मैग्नीट्यूड, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, को नंबर आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दियो, स्क्वायर यूनिट्स। तो क्वेश्चन कराने के बाद दिखा रहा हूँ कि पहले तुम ए बी क्रॉस ये वेक्टर तैयार कर लिए, हाँ सर, अब इनका डिटरमिनेंट ये वेक्टर आ जाएगा। अब निकाल लियो मैग्नीट्यूड, हाँ एक नंबर आ जाएगा बॉक्स में नंबर। तो एरिया हाफ इनटू बॉक्स। तो पहला पॉइंट बड़ा सिंपल सस्ता, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेकंड पॉइंट पाएंगे, सेकंड पॉइंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूजिंग साइड्स। ये आपका पैरेललोग्राम है, इसको हम कहते हैं एडजेसेंट, इन दोनों को कहते हैं एडजेसेंट साइड वेक्टर्स यूजिंग एडजेसेंट साइड्स। पेन देख लीजिएगा। तो अगर मुझे पैरेललोग्राम की साइड पता है एडजेसेंट वाली, देन एरिया यहां पे हाफ नहीं आता, जस्ट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। बड़ा सिंपल एरिया होता है। मैं तुम्हें 2 साइड्स वेक्टर दे रहा हूं, बोल रहा हूं मुंह से कौन साइड एडजेसेंट वाली, सब सिंपल। तीसरा एरिया, अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बट यूजिंग डायगोनल। अब बात करते हैं कौन से होते हैं डायगोनल। ये आपके हैं ए वेक्टर बी वेक्टर साइड वेक्टर्स। एक ही होता है डायगोनल D1 वेक्टर, पर D1 में ध्यान देंगे। अब D1 वेक्टर से कहां से लाओगे, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम है, सेम लेंथ होती है, हाँ सर वो सेम डायरेक्शन है, सेम लेंथ सेम डायरेक्शन, तो वेक्टर आर सेम। फिर ट्रायंगल लगा के ड्राइव मत कीजिए, डायरेक्ट याद कीजिएगा, D1 वेक्टर B प्लस है और D2 वेक्टर एक और आता है जो यहां से आता है B माइनस है। तो डायरेक्ट पूरी क्लास याद करेगी, व्हाट आर द डायगोनल वेक्टर्स इन अ पैरेललोग्राम। नाम है D1 वेक्टर D2 वेक्टर, D1 वेक्टर फिक्स हमारे B प्लस है, D2 वेक्टर फिक्स है B माइनस है। देन एरिया इज इक्वल, यहाँ पे हाफ आने वाला है, तो संभल काम करें कब हाफ आना है कब हाफ नहीं आना। एग्जाम में कह दे जिस दिन डायगोनल समझ एरिया चाहिए, तो पहले प्रिपेयर D1 वेक्टर B प्लस से, प्रिपेयर D2 वेक्टर B माइनस से, 2 वेक्टर तैयार हो गए, फिर क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड 2 से डिवाइड। सुन ये बात खत्म नहीं हुई है। अब एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन इसी में एग्जांपल लिख रहा हूं, बट फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज वन साइड, हाँ एक साइड रखिए, 2 होती साइड, हुज वन साइड इज
2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप एंड वन डायगनल मिक्स किया जा रहा है, एंड वन डायगनल इज 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 5k कैप। तो यहां से क्या एरिया पूछा गया, एक साइड दे दी डायगोनल, कोई एरिया तो इनके बीच में, या दोनों साइड हो अवेलेबल या दोनों डायगोनल्स अवेलेबल हो। अब एक साइड और एक डायगोनल से कैसे निकालेंगे, आइए दो साइड है तो लेट कर लो उसको, जो पहली साइड है यहां से एक साइड रखिए, ए वेक्टर नाम दे दो, बिल्कुल से दे दिया आपने। दो डायगोनल थे, क्या दें, d1 दो बाय डिफॉल्ट। तो d1 वेक्टर पता 3i, इनके बीच में कोई एरिया नहीं होता a और d1 के बीच में, तो हम जाएंगे वी नो दैट d1 कितना b प्लस a। तो सेकंड वेक्टर साइड वेक्टर निकालने वाले हैं, ए वेक्टर यहां भेज के, तो दैट इंप्लाइज b वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर यहां भेज दिया d1 माइनस a वेक्टर। हाँ सर नीचे देता हूं, तो d1 वेक्टर कॉपी यहीं से फ्लैट कर दो, क्या करोगे, तो d1 माइनस a, तो 3i माइनस 2i, 2j माइनस j प्लस j, ध्यान से माइनस 5 प्लस 3, नॉट जस्ट एंजॉय द एरिया। लेके छोड़ रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा इसका आगे, जस्ट फाइंड ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, क्रॉस कर देंगे। तो एक साइड दे डायगोनल दे, तो क्यों सॉल्व कर पाए, कि इसकी नॉलेज थी, तो इसकी नॉलेज थी तो आराम से कर पाए ये चीज। अब लास्ट एरिया सुनेगा, तो मैं पहले भर्ती स्लाइड पढ़ने वाले हैं बड़ी। तो चौथा एरिया, यहाँ बच्चे क्या गलती कर देते हैं, यह है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटर मैं कहा जो फिगर बनाएंगे क्वाड्रिलेटर ऐसे बनाइएगा, नोट पैराबोलिक शेप, नोट पैराबोला में पैरेललोग्राम में, नोट पैराबोला, पैरेललोग्राम की शेप नहीं, कोई भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी फिगर चार साइड की। तो समय ध्यान सुना कि यहाँ पे कैसे एरिया निकालें, सब नोटिस कीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे कि क्वाड्रिलेटर कैसे निकालें। पहली बात तो जब भी क्वाड्रिलेटर कहे कोई बच्चा इनका जिक्र भी नहीं करेगा, जिक्र भी नहीं कर रहा, मुंह से गलती निकल ना जाए, ऐसा क्या, कभी भी साइड वेक्टर की नीड नहीं पड़ती एरिया क्वाड्रिलेटर में। रिपीट कर रहा हूं, जब भी क्वाड्रिलेटर बड़ा है, क्वाड्रिलेटर का है उसने, ना पैरेललोग्राम का कुछ नहीं कहा उसने, क्वाड्रिलेटर, तो कोई भी जिक्र भी नहीं करेगा साइड वेक्टर्स का। वो कहां जिक्र करते हैं, अपने पैरेललोग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी जिक्र नहीं करेगा d1 वेक्टर का। तो क्यों, कि जब a वेक्टर b वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करते यहां पर, तो d1 वेक्टर कहां से आएगा, d1 तो खुद b प्लस था ना, तो उसे जिक्र किसका करें, एरो क्वाड्रिलेटर में। सुनिएगा अच्छे से, ac वेक्टर, सर एक ही बात है, d1 वेक्टर नहीं यार, जब मुझे d1 वेक्टर निकलता है ना, सुनते b प्लस याद आता है, यहां तो a भी होते ही नहीं, a वेक्टर b वेक्टर तो होते ही नहीं है, तो प्लीज ac वेक्टर कहो डॉट से d1 वेक्टर, d1 मतलब कि पैरेललोग्राम में जाएंगे भाई, d1 b प्लस है, तो हमें ac वेक्टर यूज करना है और bd वेक्टर कहना है, d1 d2 नहीं कहना। तो हमें क्वेश्चन गिवन क्या होगा, चारों वर्टेक्स गिवन होंगी, हमें चारों वर्टेक्स टिक में डाल दिया कि जो एरिया क्वाड्रिलेटर होता है बेटा, वो हाफ AC क्रॉस BD। तो जो मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे, यहाँ जिक्र ही नहीं करना ना साइड वेक्टर्स का ना d1 d2 वेक्टर का, यहाँ जिक्र करना है प्रॉपर डायगोनल बचपन पड़ता है AC और BD। तो तुम्हें चार वर्टेक्स देगा, प्रिपेयर AC वेक्टर C माइनस A से, प्रिपेयर BD वेक्टर D माइनस B से, फिर क्रॉस डिटरमिनेंट्स करते हैं, तो पक्का कोई क्वाड्रिलेटर अलग से पढ़ना होता है। मैंने कहा यार कि चार वर्टेक्स दे रहा हूं ABCD, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, रोम्बस डाल दिया, तो रोम्बस इसमें काउंट करना है, इसमें मत जाओ, एक काम और करता हूं, आसान करने छोड़िए चीज को, और रोम्बस कह दिया, हाँ सर, तो रोम्बस तो पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस तो क्वाड्रिलेटर भी है, ठीक है। तो मैं गलत पहुंच गया था, ये रोम्बस निकालना है, चारों वर्टेक्स दे रहा हूं ना, तो टाइम पे आ जाओ, जस्ट प्रिपेयर AC वेक्टर BD वेक्टर, मैं चार वर्टेक्स दे रहा हूं, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, यहाँ पे आ जाओ, मैं हाँ नहीं वो छोड़ो, ये आसान रहेगा। मैंने कहा एरिया रेक्टेंगल ABCD, अगर चार वर्टेक्स दे रहा हूं तो प्लीज, तो जब भी लाइफ में चार वर्टेक्स गिवन हो किसी फिगर की, तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल, कोई फिगर चार साइड की हो, वो चार वर्टेक्स दे रहा हूं, जस्ट फाइंड AC वेक्टर, फाइंड BD वेक्टर,
करके ये चीज बिल्कुल सेफ सुथरा हो जाए। तो जब भी 4 वर्टेक्स आए हमें यहाँ पे नजर नहीं डालनी। 4 वर्टेक्स मतलब कि ये चाहे कोई भी नाम दे, रोम्बस के, स्क्वायर के, पैरेललोग्राम, कुछ भी नाम दे दे भैया, जो कई सारी फिगर होती 4 साइड की ये चीज, तो अब जिंदगी में सुखी रहेंगे आप। जब मैं कहूँ साइड वेक्टर रखें, साइड वेक्टर्स, तो यहाँ को नीड है ही नहीं, देयर इज नो साइड वेक्टर इन दिस क्वाड्रिलेटरल, देन कितना a क्रॉस b का। तो यार ये बड़ी ईमानदारी से पढ़ाया गया अच्छे से, 1 घंटा 20 मिनट। तो उम्मीद करता हूँ कि वेक्टर हाँ सर इतना मुश्किल भी नहीं है, आप प्लीज़ काम चालू करो नोट्स में अपने, जो बेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के वो सब कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे कृष्ण।